हेलो बच्चों, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है ना। गर्म शुष्क दिनों में क्या कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो पहले इसको हम समझते हैं, इसको 3 स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो गर्म शुष्क दिनों में, है ना, मतलब गर्मी के दिनों में, गर्म शुष्क दिनों में जो वायु होती है बेटा, वायु में नमी होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है ना। गर्म शुष्क दिनों में क्या होता है, वायु में नमी क्या होती है, कम होती है। जिससे मान लो ये क्या है, कोई कूलर है, क्या है, कूलर है, और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। तो वो क्या होता है, तेजी से वाष्पित होता है ना, तेजी से वाष्पित होता है, ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान ऊष्मा अधिक अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित, है ना। क्या बच्चों, गर्म शुष्क दिनों में वायु में क्या होती है, नमी कम होती है, जिससे कूलर का पानी तेजी से वाष्पित होता है। क्या कूलर का जो पानी होता है वो तेजी से वाष्पित होता है, वो वाष्पीकरण के दौरान ऊष्मा अधिक अवशोषित करता है, जिससे हमें हवा ठंडी महसूस होती है ना, और वातावरण में ठंडा महसूस होने लगता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था जो मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैंने जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है ना। अब घड़ा मतलब हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, मटका। क्या बोलते हैं? मटका, है ना। क्या बोलते हैं? मटका। जैसे कि ये मान लो क्या है, ये मान लो क्या है, घड़ा है ना, घड़ा है। और जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हमारी भाषा में क्या बोलेंगे, हम इसको मटका बोलते हैं, लेकिन इसे क्या, ये इस आंसर में क्या बोलते हैं, घड़ा। क्या है ये? घड़ा। अब ये जो आसपास बना होता है वो काय का बना होता है, मिट्टी, है ना। ये काय का बना होता है, मिट्टी का बना होता है ना। और इसमें क्या भरा होता है, पानी, है ना। क्या भरा होता है, पानी। इतना समझ में आया, है ना। जो घड़ा होता है वो क्या, काहे का, जो घड़ा होता है वो काहे का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र, है ना। जो घड़ा होता है वो क्या, मिट्टी का बना होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे जो पानी होता है वो क्या होता है, बाहर आता है। पानी क्या होता है, बाहर आता है। वो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है ना। क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और वाष्पीकरण के समय, वाष्पीकरण के समय जल ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना। जल क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। इसलिए घड़े मतलब मटके के अंदर क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। क्या होता है, मटका काय का बना होता है, मिट्टी का बना होता है, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से क्या होता है, पानी क्या आता है, बाहर आता है। और बाहर आकर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और वाष्पीकरण के समय क्या होता है, वाष्पीकरण के समय जल ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और क्या हो जाता है, घड़े का पानी अंदर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। आया इतना समझ में। ये क्या हमारा तीसरा प्रश्न है, ये क्या है हमारा तीसरा प्रश्न है। क्या हमारा तीसरा प्रश्न, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। आपने भी देखा होगा, मान लो ये पेट्रोल को हम अपनी हथेली में डालेंगे तो हमें ठंडा महसूस होता है ना। ये क्यों होता है ना। इसका रीजन क्या है वो वही हम आज समझेंगे। और बाकी ये बात महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें 3 स्टार लगा के क्या कर देना, आपको IMP कर देना इसको। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिए, फिर हम आपको बता देंगे उत्तर, इसका नोट कर लेना, ठीक है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है ना। पेट्रोल, एसीटोन या इत्र, है ना, ये सब ये क्या है, पदार्थ है ना, जो वाष्पित होते हैं। क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं, है ना। ये पदार्थ क्या होता है, वाष्पित मतलब वायुमंडल में क्या उड़ते जल्दी, है ना, क्या उड़ जाते हैं, है ना, गायब हो जाते हैं।
तो पेट्रोल पदार्थ ये तो एसीटोन ये सब क्या है, जल्दी मतलब अधिक तेजी से क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। और वाष्पीकरण के समय है ना, हाँ सॉरी, पेट्रोल पदार्थ है ना, पेट्रोल एसीटोन इतने पदार्थ क्या होता है, अधिक तेजी से वाष्पित होते हैं। और वाष्पीकरण के समय ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। वाष्पित होंगे तो क्या ऊष्मा भी चाहिए, तो ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और पेट्रोल या इतर एसीटोन किसी को भी हमें अपने हाथ में लेने से जो हमारी हथेली है, हथेली की क्या ऊष्मा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हथेली की ऊष्मा कम हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्या होता है बच्चों, हमें ठंडा महसूस होता है। आप भी करके देखना, पेट्रोल का क्या करना, अपने हथेली में लेना, तो आपको भी क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। तो ये इसी कारण होता है। बाकी हम आपको उत्तर आपके स्क्रीन पर दे देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए।